तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए, वो की गई है लगभग 20,000 वैकेंसी। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। साथ में दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं जो आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी सब इंस्पेक्टर यानी कि SI की वैकेंसी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI की वैकेंसी, हेड कांस्टेबल GD एंड कांस्टेबल GD, ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको कांस्टेबल GD के लिए टोटल 13,264 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल GD के लिए आपको टोटल 4,249 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल आपको 1877 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको टोटल 630 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो CISF की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 20,020 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो अगर आप कांस्टेबल GD में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल GD में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वही अगर आप सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री या फिर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जे एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा,
साथ ही में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी किया जाएगा। अगर आप इन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा, और अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कि इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो रनिंग टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 8 मिनट में। तो ये बात होगी रनिंग टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में कि इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रकीबन 70 सेंटीमीटर, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रकीबन 57 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है कि नॉर्मल चेस्ट कितनी होनी चाहिए एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 78 सेंटीमीटर, एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 83 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 5 मार्च 2022, यानी कि 5 मार्च से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 28 मार्च 2022, यानी कि 28 मार्च तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड जो कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ, और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो जो अप्लाई मोड रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी, यानी कि लगभग 65,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है, जो इंडियन आर्मी की ओर से पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अब वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।